नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं एक खुशखबरी जो आपके बहुत काम आने वाली है। जी हां दोस्तों, हमारी जो यानी कि जो हमारे स्टेप्स थे कि भाई सीएसडी की जो पॉलिसी है वो रिवाइज होनी चाहिए। अभी बहुत सारी कार जो हैं जेसीओ जवान की लिमिट के अंदर आ ही नहीं रही, तो वो सीएसडी की पॉलिसी दोस्तों अभी रिवाइज हो चुकी है, लेटर जारी हो चुका है और ये 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। तो क्या है वो अपडेट, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपकी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर से ये 30 नवंबर 2022 को ये लेटर जो है इश्यू हो चुका है। इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं रिव्यू ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर थ्रो सीएसडी। तो यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग रिवाइज इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स वेब 1 जनवरी 2023। यानी कि 1 जनवरी 2023 से आपकी जो लिमिट है कार परचेज करने की सीएसडी के थ्रू वो इंक्रीज हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर इसी चीज़ को मैं अगर डिटेल में बताऊं कि आपकी कितनी कितनी जो लिमिट है वो यानी कि इस रेंज तक की आप अभी गाड़ी खरीद सकते हैं, तो वो मैंने आगे जो एक टेबल बना के आपको ताकि समझने में आसानी हो तो उस तरह से मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। यही सेम लेटर है उसके अंदर, तो यही चीज़ मैं आपको उस टेबलेट फॉर्म में बताता हूँ कि भाई आपको कौन किस रेंज की गाड़ी आप अभी सीएसडी के थ्रू खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हैं कि लेवल 3A to 5 यानी कि अभी इन्होंने प्रॉपर डिस्क्राइब कर दिया है कि भाई ये सारे के सारे एज ए OR यानी कि अदर रैंक्स के ही कैटेगरी होती है लेवल 3A to 5, क्योंकि जो लेवल 6 है वो नायब सूबेदार में चला जाता है। जब आप प्रमोशन ले जाते हैं या एसीपी जब आपको लगती है तो लेवल 6 के अंदर आप पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो लिमिट है लेवल 3A to 5 पे स्केल लेवल तक की, तो वो है आपकी 8 लाख। यानी कि बेसिक जो प्राइस होगा किसी भी कार का वो 8 लाख होगा। उसके अंदर अगर 14% जीएसटी ऐड करते हैं तो यानी कि 1,12,000 रुपये की आपकी जीएसटी। और सेस अगर गाड़ी का 1% है, ये आपको मैंने मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता चल भी गया होगा कि जो हमारी लिमिट है वो सेस के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर किसी गाड़ी का सेस जो है 1% है तो 8,000 रुपये उस सेस के, और सीएसडी मार्जिन जो है 0.5% यानी कि 4,000 रुपये। तो यहाँ पर आपकी जो गाड़ी की लिमिट हो जाती है 9,24,000 रुपीज़। यानी कि लेवल 3A to 5 तक के जो जितने भी हमारे जवान भाई हैं वो आप 9,24,000 तक की गाड़ी को खरीद सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों अगर सबसे पहले अगर आपको बताएं कि आपकी मिनिमम जो सर्विस है वो 5 साल की होनी चाहिए अगर आप पहली कार आप खरीदने जा रहे हो सीएसडी के थ्रू। और उसके बाद अगर सेकंड कार खरीदनी है तो आप यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट एक दूसरी कार खरीद सकते हैं। जो फर्स्ट कार है दोस्तों वो यानी कि आपका जो गैप है दोनों कार के बीच में वो आपका 8 साल का होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर कोई विडो है जो कार खरीदना चाह रही है, तो अगर उसके हस्बैंड ने सर्विस में रहते हुए कोई गाड़ी खरीदी थी और उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी है और उसने रिटायरमेंट के बाद यानी कि कोई भी गाड़ी नहीं खरीदी है, तो वो गाड़ी खरीद सकती है। वो उसको यानी कि लागू है गाड़ी खरीदना। अगर उसने रिटायरमेंट के बाद भी गाड़ी खरीद सकती है तो विडो अब फिर उसके बाद गाड़ी नहीं खरीद सकती। इसके बाद दोस्तों अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि भाई जो आपकी जो लिमिट है सेस के मुताबिक कैसे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी सेम 8 लाख ही आपकी लिमिट होगी। 14% जीएसटी का भी सेम 1,12,000 रुपये। सेस किसी गाड़ी का 3% होता है तो यहाँ पर 24,000 रुपये, और सीएसडी मार्जिन 0.5% यानी कि 4,000 रुपये। तो यहाँ पर जिस गाड़ी का सेस 3% है तो वहाँ पर आपको 9,40,000 रुपीज़ की जो आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आप 9,40,000 रुपये तक
की गाड़ी को खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर गाड़ी का सेस 17% हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट आपकी सेम रहने वाली है, GST 1,12,000, सेस अगर 17% हो तो 1,36,000 रुपये और CSD मार्जिन 0.5%। तीनों को मिलाकर इस गाड़ी की जो टोटल यानी कि जो लिमिट बनती है आपकी वो बनेगी आपकी 10,52,000, यानी कि 10,52,000 रुपये तक की गाड़ी को आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी जो CSD प्राइस हो जाता है, यानी कि जो आपको CSD के अंदर जमा करना होता है। इसके बाद आपका RTO चार्ज और इंश्योरेंस दो ऐड होते हैं, यानी कि वो आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो आपकी जो लिमिट है 10,52,000 रुपये तक की गाड़ी, अगर किसी गाड़ी का 17% है तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। और इस रेंज के अंदर दोस्तों जो लिमिट है उसमें आपकी काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों के मॉडल आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो आपको अभी नेक्स्ट विदिन 1 वीक आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे कि कौन से जो वेरिएंट है वो आपको किसी भी गाड़ी के मिलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं लेवल 3A to 6 की तो 5 की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सिपाही, नायक, लैंस नायक, नायक, हवलदार, ये तीनों रैंक इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मेरी जो चैनल है उसके ऊपर विजिट कीजिएगा, तो आपको कंप्लीट डिटेल में भी बताया गया है कि आपके कौन से रैंक किस पे लेवल के अंदर आते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर लेवल 6 से टू 9 की बात करते हैं दोस्तों, तो 6 to 9 के अंदर आपको क्लियर कट यहाँ पर इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेवल 6 to 9 की, ये हमारे JCO साहिबान के लिए है। तो यहाँ पर अगर उनकी लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट इनकी 10 लाख रुपए हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसकी GST की तो 14% GST 1,40,000 रुपये। अगर गाड़ी का सेस 1% है दोस्तों तो 10,000 रुपये सेस के और 0.5% CSD मार्जिन 5,000। तो यहाँ पर 11,55,000 रुपये की रेंज तक की गाड़ी हमारे JCO साहिबान खरीद सकते हैं। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं वो उनको पॉलिसी के अंदर और क्या क्या डिटेल में बताया गया है, यानी कि एक जो फर्स्ट कार है दोस्तों हमारे JCO साहिबान, यानी कि एज एन OR, जब वो OR रैंक में थे तब वो एक कार खरीद सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड कार है वो ऑन प्रमोशन टू नायब सूबेदार, जब उनका प्रमोशन नायब सूबेदार में हो जाता है तो वो अपनी सेकंड कार खरीद सकते हैं। थर्ड कार जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद तीसरी कार खरीद सकते हैं। और पहली कार का जो सर्विस क्राइटेरिया वही है, 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो भी 2 कार होंगी उनका जो गैप होता है, यानी कि मान के चलो पहली कार आपने 5 साल में खरीद ली तो आपकी गैप 8 साल का होना चाहिए, यानी कि 2013 ईयर्स, यानी कि 8 साल बाद 13 के अंदर आप उस गाड़ी को दोबारा खरीद सकते हो CSD के थ्रू। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए गाड़ी का जो सेस है वो 3% है तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट हो जाती है वो आएगी 11,75,000 रुपये, यानी कि इस रेंज तक की गाड़ी हमारे JCO साहिबान अभी खरीद सकते हैं। सारा का सारा जो हमारी लिमिट है दोस्तों वो आपकी सेस के ऊपर डिपेंड करती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों अगर बढ़ते हैं कि भाई आगे की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर गाड़ी का सेस जो है वो 17% है तो आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 13,15,000 रुपये। इस रेंज तक की गाड़ी आप, जिस गाड़ी का सेस 17% है वो खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेवल 10 to 18 की, ये हमारे ऑफिसर साहिबान के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर उनकी लिमिट जो है वो 20 लाख हो चुकी है और GST की बात करते हैं तो 2,80,000 रुपये, 14%। सेस 1% की बात करते हैं, अगर गाड़ी का सेस 1% है तो 20,000 रुपये, और अगर बात करते हैं CSD मार्जिन की तो 10,000 रुपये। तो इन सबको मिलाकर इनकी जो लिमिट बन जाती है दोस्तों, जो रिवाइज हो चुकी है 23,10,000 रुपीज़। अगर बात करते हैं कि वो कब कब गाड़ी खरीद सकते हैं तो वो अब हर 8 साल बाद अपनी एक नई गाड़ी CSD के थ्रू खरीद सकते हैं, कोई भी पाबंदी ऐसी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं, अगर मान के चलिए जो सेस है वो 3% है तो आपकी जो लिमिट हो जाती है ऑफिसर साहिबान की वो हो जाएगी आपकी
23,50,000 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों अगर लिमिट जो है, अगर सेस जो गाड़ी का 17% आ जाता है तो आपकी जो लिमिट हो जाती है उपसे साहिबान की वो हो जाएगी 26,30,000 ओनली। और उस गाड़ी का वही है कि भाई आप हर 8 साल में एक गाड़ी CID के थ्रू खरीद सकते हैं। अगर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेवल 11 टू 18 की, तो सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन के लिए है दोस्तों ये। तो उनकी भी हमारे ऑफिसर साहिबान की तरह ही है, लिमिट 20 लाख है, GST 14%, यानी कि 2,80,000 रुपये, 1% सेस गाड़ी की हो तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, और उसके बाद CSD मार्जिन 0.5%, 10,000। तो यहाँ पर 23,10,000 रुपीज़ उनकी लिमिट हो जाती है। आगे इसी तरह दोस्तों अगर गाड़ी का सेस 3% है, गाड़ी का सेस 17% है, तो उनकी लिमिट इसी तरह से इंक्रीज हो सकती है। ये आगे की टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। और इसी तरह जो रिटायर्ड जो डिफेंस सिविलियन है वो भी हर 8 साल बाद अपनी एक नई गाड़ी CSD के थ्रू खरीद सकते हैं, कोई भी यहाँ पर पाबंदी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो CSD में, उनके लिए क्या नई चीज़ आई है, तो यहाँ पर अगर हम उस लेटर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एडिशनल इंसेंटिव फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बेनिफिशरी विल बी इंटाइटल्ड टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्टिंग अप टू Rs 5 lakhs मोर देन द लिमिट स्टिपुलेटेड एट पैरा 2 अबोव। यानी कि ये जो आपकी लिमिट है जो पैरा 2 के अंदर जो मैंने आपको बताई है अभी आपकी लिमिट के मुताबिक, तो वहाँ से आप 5 लाख रुपए और उसके अंदर ऐड कर देना, तो आप उस रेंज तक की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खरीद सकते हैं CSD के थ्रू। जो भी आपकी गाड़ी के यानी कि जो CSD के अंदर अवेलेबल होंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की है कि भाई आपकी जो मनपसंद जो गाड़ियां हैं वो अभी CSD के अंदर आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ भाइयों ने शायद ये गाड़ियां खरीद ली हैं, तो आप भी हताश न हो दोस्तों, क्योंकि आपने जो खरीदा है वो हो चुका है। लेकिन कुछ भाइयों की जो इन्होंने वेट किया होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अभी अपने मनपसंद मॉडल जो CSD के थ्रू खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक आपको हर गाड़ी की आपकी जो रेंज जो इंक्रीज हुई है उसके मुताबिक आप कौन से वेरिएंट खरीद सकते हैं वो आपको कंप्लीट जानकारी इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।